Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin, and today is the fourth lecture of this chapter number 1 of first time mathematics, complex numbers. और आज हम पढ़ेंगे तीन टॉपिक्स, पेयर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज मेंट बाय मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो दो तीन वीडियोस हमने इस पे की हैं तो वो आपने ज़रूर देखी होंगी ताकि आपका फिर तसलसल हो, मगर मैं फिर भी वहाँ से मैंने आपको डिटेल में समझाया कि व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर, मगर फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी रिमाइंड करा दूँ। आयोटा इज़ अ नंबर हुज वैल्यू इज़ अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आयोटा का जो आइडिया है ये दिया था डिस्टेंस आइलर ने, ठीक है, लियोनहार्ड आइलर, स्विट्जरलैंड का एक मैथमेटिशियन था, बड़ा काम किया इसने इमेजरी नंबर्स में। और एक्चुअली ये जब इमेजरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, उन ज़मानों की बात है 17th सेंचुरी में, तो इस तरह की इक्वेशन जब ये लोग सॉल्व करते थे तो इसका रियल नंबर्स में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था। फिर जैसे फॉर एग्जांपल x² + 1 = 0, अब ये एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है x² - 1 = 0। अब इसका सोल्यूशन तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है उन जमाने उन दिनों में जब देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजरी नंबर्स, वहां पे तो रियल नंबर्स की बात हो रही थी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू सॉल्व ये +-1, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे तो इट इज सोल्यूशन, यू सी इट इज सोल्यूशन। मगर जब वो इस तरह की इक्वेशन या इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते थे तो देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस। तो फर्स्ट टाइम जब ये इक्वेशन इन्होंने सॉल्व की तो उन्होंने कहा कि ये जो नंबर आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट -1, इसको आइलर ने फिर नाम दिया डियर स्टूडेंट्स आयोटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। और रियल नंबर्स फिर वो नंबर्स है जिनमें आयोटा ना हो, दोज नंबर्स व्हिच डू नॉट कंटेन आयोटा आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स -5 इज अ रियल नंबर, 3 डिवाइड बाय √8, ये सारे रियल नंबर्स हैं। जनरली स्पीकिंग ए इज अ रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर्स व्हिच कंटेन आयोटा, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे -5 आयोटा, 3 by √8 iota, and generally speaking b iota is a complex number, imaginary number b iota। और complex numbers लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इसको आप लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका आइडिया दिया था फ्रेडरिक गाज, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने भी बड़ा काम किया है फिजिक्स में, वो गाज लॉ उस सिलसिले में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका मैंने थोड़ा सा माइंड बना दिया और ये लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। तो लेट्स बिगिन डियर स्टूडेंट्स, यू नो रियल नंबर्स ए, इमेजिनरी नंबर बी आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी आयोटा। टुडे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेयर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पेयर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डियर स्टूडेंट्स, complex numbers which you have done in lecture number 3, आज उसी का तसलसल है, उसी में हम मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जनरल रिप्रेजेंटेशन z = a + bi, a + b आयोटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैंने a कहा, इसको मैंने b कहा डियर स्टूडेंट्स, b। और एंड यू नो ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेक्चर नंबर 3 में हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड बी इज कॉल्ड, जो कि यहाँ पे मैंने रेड लिखा है, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। और ए और बी ये है रियल नंबर्स, बी आयोटा इज इमेजिनरी नंबर बट बी इज अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये 3 + 4i, 3 + 3 अब कौन सा नंबर है? रियल नंबर। 4 कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ। a and b आर ऑलवेज रियल नंबर्स, a and b दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
तो दिस इज नाउ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आज हमारा टॉपिक कौन सा है? पेयर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना, पेयर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स ए कामा बी। ये बड़ा इशू कर दिया इसने। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर पेयर फॉर्म में हम व्हाई डोंट वी राइट आयोटा इन पेयर फॉर्म, ए कामा बी, ए कामा बी। ये डियर स्टूडेंट्स ए कामा बी, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए कामा बी, यानी आप आयोटा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपको पेयर फॉर्म सूट नहीं करता, आप इजी फील नहीं करते, कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो फिर आप ना यूज करें। अगर आप लिखना चाहें इसको पेयर फॉर्म में तो यू हैव टू राइट इट एज 3,4, नॉट 3,4 आई, इट विल बी 3,4। आप रियल पार्ट लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। वंस अगेन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो, डियर स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -2/7 प्लस 1/5 आई, इसको आप पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -2/7। जस्ट यू डोंट हैव टू राइट, और ये प्लस लिखना इट मेक्स नो सेंस, ऑटोमेटिकली ये प्लस है। अब अगर ये ऐसा हो, ये फॉर एग्जांपल माइनस हो, तो यहां पे पर ये माइनस होगा। तो पेयर फॉर्म में आप सिंपल आयोटा नहीं लिखते। अब क्यों नहीं लिखते? लेट्स क्लियर दिस थिंग। ये के मैथमेटिशियन था डियर स्टूडेंट्स रॉबर्ट आर्गन, ये भी था स्विट्जरलैंड का रॉबर्ट आर्गन। स्विट्जरलैंड का, स्विस, ही वाज अ स्विस। इसने इसको कहा कि ज्योमेट्रिकली इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसी चीज को ज्योमेट्रिकली। तो इसने जो एक प्लेन बनाया, इसको इसने नाम दिया था कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये डियर स्टूडेंट्स, ये इस लाइन को इसने नाम दिया रियल एक्सिस, इट इज इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो डायग्राम बनी, इट इज कॉल्ड जेड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स आर्गन डायग्राम। इससे मिलता जुलता एक फिगर है जो कि आप लोग अवेयर है उसके साथ, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और आप लोग यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हो जैसे 1 2 1 3 इस तरह, तो इस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते थे? 2,1। और ये वो रेनी डिकार्ट्स, जिसको हम लिखते हैं डिस्कार्टिस बोलते हैं, डिकार्ट्स, रेनी डिकार्ट्स, डिस्कार्टिस, रेनी डिकार्ट्स, फ्रेंच। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है। अब रॉबर्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट आर्गन, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कामा बी, ये ए हमें, ये पहले ये वाला ए प्लस बी आयोटा, ये ए हमें क्या शो करेगा? ये ए हमें शो करेगा ए डिस्टेंस इन द रियल डायरेक्शन अलोंग रियल एक्सिस। और जाहिर है आप ऑरिजिन से स्टार्ट लेंगे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। तो पहले आप ये बनाएं ए, दिस विल बी यूर ए। जो भी है कोई नंबर है, ये नेगेटिव अगर हो तो इस तरफ आप जाएंगे। फिलहाल आप, जो कि हम पॉजिटिव इजी इमेजिन करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स ए। अब ये जो बी आयोटा आपको दिख रहा है, बी आयोटा, according to Robert Argan, this iota shows the direction and this b shows the distance। यानी अगर ये इसके साथ आई ना हो तो a प्लस बी आप किस तरह, a अगर डिस्टेंस है, b भी डिस्टेंस है, बट दिस इज जनरल डिस्टेंस, तो ये b फिर आप यहां पे बनाएंगे b, ये a से जो भी डिस्टेंस है, छोटा है बड़ा है जो भी है, नेगेटिव अगर हो भी तो ये आपका b है। यहां पे हमने लिखा है डियर स्टूडेंट्स b आयोटा, तो इट मींस b डिस्टेंस along
इमेजिनरी डायरेक्शन, इलांग इमेजिनरी डायरेक्शन। तो इसका ये काम है कि ये डिस्टेंस आप बनाएंगे वर्टिकल टू एट, ऐसे। ये आपका हुआ बी। अब इसको अगर आप जनरली लिखेंगे एक्स कामा वाई, इस तरह हम कहते हैं कि ये पॉइंट हमारा है एक्स कामा वाई या ए कामा बी, वहां पे मैट्रिक में एक्स कामा वाई। ये डिस्टेंस आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स एक्स, रियल प्लेन के साथ तो आप लोग फेमिलियर है ना, एक्स। और ये आपका हुआ वाई, तो ये आपका हुआ एक्स कामा वाई। एग्जैक्टली ये भी वही चीज है। दैट्स वाई वी से दैट complex plane and real plane they have one correspondence। जिसके साथ अगर आप फेमिलियर ना हो इस वर्ड के साथ, वन correspondence, तो ये पर लेक्चर नंबर 8 में फंक्शन में बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। अब यहां तक आप पहुंचे, यहां से आपने स्टार्ट लिया, यहां तक आप पहुंचे। कैसे पहुंचे? पहले आपने कवर किया ए डिस्टेंस इलांग रियल एक्सिस, फिर आपने कवर किया बी डिस्टेंस इलांग इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मैं पेयर फॉर्म में लिखूंगा तो अब यहां पे मैं आई क्यों लिखूंगा? आई का तो ये काम था कि इस डिस्टेंस को मैं बनाऊं वर्टिकल डायरेक्शन में इलांग इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आपका हुआ ए कामा बी। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये हम इसमें आयोटा क्यों नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी आई। और आप जो समझाने के लिए, अगर आप लोग समझ गए, सो के नहीं समझे आप लोग, तो डियर स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बताऊं, अब ये जैसे ये एक नंबर है फॉर एग्जांपल, मैं अगर क्वेश्चन आप उल्टा सोचे जरा कि अगर आप पेयर फॉर्म न लिखना चाहें तो आप आयोटा क्यों लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इसको अगर मैं इस तरह लिखूं 3 + 4, तो कोई भी स्टूडेंट आएगा और कहेगा कि सर 3 + 4 = 7। हालांकि यहां पे डियर स्टूडेंट्स 3 + 4 इज नॉट 7। 3 + 4 तो 7 तब बनेगा डियर स्टूडेंट्स के पहले आप 3 डिस्टेंस ऐसे करें 3, और फिर +4 तो आप 4 भी इसके साथ ही बनाएंगे 4। तो दिस 3 + 4 = 7। यहां पे दिस 3 एंड दिस 4 दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, दे कैन नॉट बी एडेड। तो कोई भी स्टूडेंट आके इसको जमा कर देगा फिर, तो जमा करने से फॉरबिट करने के लिए यहां पे इसके साथ मैं लगा दूंगा बिकॉज दिस इज इमेजिनरी डायरेक्शन। और पेयर फॉर्म में तो इसको ऐड करने की बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देयर इज नो नीड ऑफ आयोटा इन पेयर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी से दैट देयर इज वन करिस्पॉन्डेंस बिटवीन रियल प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन। वन करिस्पॉन्डेंस जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये सिंबल, वन करिस्पॉन्डेंस। राइट स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज modulus of a complex number। modulus of a complex number। हम इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है मॉडुलस टेक, यानी जेड मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आई। अब मॉडुलस हम किस तरह डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर करेंगे, रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब इमीडिएटली यहां पे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि यहां पे हम आयोटा क्यों स्क्वायर नहीं करेंगे? तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप स्क्वायर क्यों करते हैं इसको, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। आप क्यूब क्यों नहीं करते, आप 4 क्यों नहीं करते, आप स्क्वायर ये कहां से, स्क्वायर रूट कहां से आया? तो जस्ट 5 मिनट्स। फॉर एग्जांपल ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी आपने जो लिखा 3 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मॉडुलस 3 + 4i, इसका मॉडुलस होगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर
स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा 9 + 16 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। अब इसका मॉडुलस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस बराबर है डियर स्टूडेंट्स 5 के। अब ज्योमेट्रिकली यह हमें क्या शो करता है, तो वहां से फिर आप लोगों को समझ आएगी। ज्योमेट्रिकली इट शोज हाइपोटेन्यूज, ये आर्गन डायग्राम में। डियर स्टूडेंट्स ये आपका हुआ, अभी आपने कहा रियल एक्सेस, ये आपका है डियर स्टूडेंट्स इमेजिनरी एक्सेस, कॉम्प्लेक्स नंबर ए कामा बी, तो ये आपका हुआ वो रियल पार्ट ए, और ये आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स बी। ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो यहां से यहां तक ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये इट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स मॉडुलस। और ये एक्चुअली आप ये कैसे करेंगे, पिथागोरस थ्योरम, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बाय पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहां पे है z और बेस यहां पे है a और परपेंडिकुलर यहां पे है b, तो z मॉडुलस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट। जैसे यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट दिस थिंग ज्योमेट्रिकली कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर है 5 के। तो ये अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो यू हैव टू यूज प्रॉपर स्केल, उसके बगैर तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। चले आपकी स्केल इस्तेमाल करके करें। डियर स्टूडेंट्स ये आपका हुआ इमेजिनरी एक्सेस, and this is your real axis, ये डिविजन्स आप करें अकॉर्डिंग टू सम स्केल। अब जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि आप बिल्कुल इंच में करें या फुट में करें, स्केल कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज आपके लिए स्केल हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस थिंग ये मार्कर हमारा स्केल हो सकता है, मगर फिर 1 2 3 ये 1 2 ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इसको अब अगर मैं नीचे बनाऊं रियल एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस सिचुएशन में ये मार्कर हमारे लिए स्केल हो सकता है मार्कर, तो ये मार्कर आप जरा इस्तेमाल करें डियर स्टूडेंट्स और आप स्केल बनाएं। तो ये आपका हुआ ऑरिजिन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, इस तरह यहां पे आप करें 1 बेसिक आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया, 2 3 4 और यहां पे शायद 5 हो ऊपर, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलिए वो वाला आप करें 3 + 4i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, 3 स्टेप्स इलांग रियल एक्सेस और 4 स्टेप्स इलांग इमेजिनरी एक्सेस। तो वो 3 आपका ये 3 हुआ 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ रियल एक्सेस, ये आपका हुआ वो रियल पार्ट। अब आप करें डियर स्टूडेंट्स 4, तो यहां से यहां तक बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे हम जाएंगे। तो ये आपका हुआ 4, बिल्कुल आपने जाना है सीधा, ये तो मैंने हाथ से किया, जाहिर आप स्केल से करेंगे। ये होपफुली इट इज करेक्ट, थोड़ी बहुत कमी बेशी आप लोग जरा सही करें, फिक्स करें। ओके, तो रियल डायरेक्शन में डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक डायरेक्ट ये जो डिस्टेंस होगा ये 5 होगा, जाहिर है पिथागोरस थ्योरम से आप पता कर सकते हैं। अब यहां पे वेरिफिकेशन की तो जरूरत नहीं है, इट इज अ थ्योरम, फेमस थ्योरम, आप जरा करें, ये 5 होगा। अब ये दिस इज रियल पार्ट ए, दिस इज इमेजिनरी पार्ट बी एंड दिस इज जेड मॉडुलस।
डियर स्टूडेंट्स 1 देखा आपने, 2 ये आपका हुआ 3, ये आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स 4 और ये आपका हुआ एग्जैक्टली 5। ठीक है, तो ये आपका हुआ मॉडुलस। मॉडुलस हमें ज्योमेट्री के लिए क्या शो करता है? हाइपोटेन्यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन डायग्राम। और लास्ट जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं वो है डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट। अब आप लोग समझ गए कि मॉडुलस में हम लोग ये आयोटा क्यों स्क्वायर नहीं करते। आयोटा का यहाँ पे क्या काम है? वेयर इज आयोटा इन दिस डायग्राम? आयोटा की वजह से तो ये चार डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर लिया। इस आयोटा का काम था ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर बनाना, इमेजरी डायरेक्शन में बनाना, ये इसका काम था। बाकी तो ये क्या डिस्टेंस तो हमारा बी है। बी आयोटा इज नॉट द डिस्टेंस। आयोटा की वजह से ये डिस्टेंस ए से बनाया गया है। अदरवाइज अगर आयोटा ना होता ए प्लस बी तो बी तो हम फिर यहां पे बनाते। तो वाई डोंट वी स्क्वायर इज एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वाला आपके सामने। लास्ट टॉपिक कॉन्जुगेट। Dear students, conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. ये Z card. Change the sign of imaginary part. Change the sign of imaginary part. Change the sign of imaginary part. यानी अगर कोई complex number है a plus bi, तो Z कॉन्जुगेट हमारा होगा a plus bi कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a minus bi। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z 3 plus 4i, तो Z कॉन्जुगेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 3 minus 4i। पहले आप वो स्टेप करेंगे। अगर ये ऐसा हो तो फिर आंसर ये होगा। रियल पार्ट को नहीं, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अगर ये यहाँ पे माइनस हो तो ये फिर यहाँ पे प्लस बनेगा। Z कॉन्जुगेट। अब क्यों? तो वंस अगेन इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? सर रियल काम क्यों नहीं करते? रियल का अगर आपने चेंज किया तो उसको तो फिर हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, जो कि हम पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये है डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्यों? तो ये हमें ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ये एमसीक्यू में भी कई दफा आ चुका कि रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल एक्सिस ये है डियर स्टूडेंट्स इमेजिनरी एक्सिस। ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z A, B। अब आप इमेजिन करें कि ये एक मिरर है, ये भी एक मिरर है, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस एक्सिस विल बी, जाहिर अगर ये शीशा हो, आप यहां पे खड़े हो, ये आपका शीशा हो, तो आपकी रिफ्लेक्शन यहां पे होगी। योर रिफ्लेक्शन विल बी, जितना ये ऊपर है योर रिफ्लेक्शन विल बी उतना नीचे। तो ये आपका है डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेड मैंने लिखा ये वाला, ये इमेजिन करें कि ये मिरर है और ये आप है, तो योर रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर विल बी हियर, सेम डिस्टेंस पे। तो अब ये क्या चीज है? रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। इस तरह एक रिफ्लेक्शन, योर रिफ्लेक्शन, इमेजिन करें कि ये भी एक मिरर है, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी इस मिरर में वो यहां पे होगी, इसके बिल्कुल सामने। तो जितना ये दूर है योर रिफ्लेक्शन विल बी एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ यू। शीशे के सामने आप खड़े हो तो जितना आप दूर हो आपकी रिफ्लेक्शन भी उतनी ही दूर होगी। जैसे जैसे आप करीब जाएंगे तो योर रिफ्लेक्शन विल कम नियर टू यू, अल्टीमेटली यू बोथ विल मीट। तो ये जो ब्लू है तकरीबन यहां पे होगा, ये दोनों रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, मगर ये जो रिफ्लेक्शन है इसका स्पेशल नाम है डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट। यानी इसको हम पूरा, ये हमारा काम आता है डिवीजन में और बहुत सारी जगहों पे।
तो इसके बजाय कि इसको हम पूरा नाम दें रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, इसको हम शॉर्टकट में हमने नाम दिया है डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट, शॉर्टकट में। यानी कोई बंदा ये कहे कि ये दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इन रियल एक्सिस, या शॉर्टकट में जी कि ये इसका कॉन्जुगेट है, दैट्स इट, एक ही चीज है। ठीक है, एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए, वो तो आपको पता होगा। इसका ये हमारा काम नहीं आता, तो वाई वी शुड गिव नेम टू दिस, ये हमारा इतना कुछ खास काम के नहीं आता डिवीजन वगैरह में, जो कि हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको समझें कि आप अगर अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे उस मिरर में, तो जैसे आप है तो एग्जैक्टली इन द सेम सेंस योर रिफ्लेक्शन, कुछ कमी बेशी तो उसमें नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट है, और ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। अब अगर आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये चूंकि आप डाउन आ गए तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे डियर स्टूडेंट्स a कामा माइनस बी। इसके कोऑर्डिनेट चूंकि आप y में चले गए तो ये आपका होगा डियर स्टूडेंट्स माइनस a कामा बी, यानी ये भी एक रिफ्लेक्शन है। चेंज द साइन ऑफ रियल वहां पे चेंज होगा, मगर उसको तो कॉन्जुगेट नहीं बोलते, कॉन्जुगेट तो इसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर्टिकुलर में जाएं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 -1 -2 -3, राइट स्टूडेंट्स, -1 -3 एंड सो ऑन। तो ये फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपका वो ओरिजिनल पॉइंट है जो कि है 3 कामा 2। अब इसका रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस विल बी हेयर, ये है इसकी रिफ्लेक्शन। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताएं ना, क्या है -3 कामा 2, यह तो आपका है -3 कामा 2, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस रियल एक्सिस विल बी, वो तो यहां पे होगा, ये जिसको आप लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कामा -2, 3 कामा -2। तो इसको अगर आप लिखेंगे, वो आप लिखेंगे 3 + 2i, तो ये इसको हमने नाम दिया है z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट। तो आप पेयर फॉर्म अगर खत्म करेंगे तो वापस वो आयोटा आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब आप लोग शायद माइंड आपका क्लियर हुआ कि कॉन्जुगेट में हम इमेजनरी यानी दूसरा जो कामे के बाद जो पार्ट है उसका आप लोग साइन चेंज करेंगे, पहले वाले का नहीं करेंगे, बिकॉज कॉन्जुगेट ज्योमेट्री के लिए बोलते हैं रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ज्योमेट्री के लिए रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस विल बी दिस, इट इज शॉर्टकट में कॉन्जुगेट। तो आप इसके जिस तरह इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसके भी कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये जी a कामा b, तो कॉन्जुगेट हमारा होगा a कामा -b। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर है। अभी तो डिपेंड करता है, b अगर पॉजिटिव है तो -b नेगेटिव होगा, जैसे b अगर 5 है तो फिर ये -5 होगा। अगर क्या पता वो b बजाते खुद को ही नेगेटिव नंबर हो, जैसे b एक नंबर हो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल माइनस, जैसे यहां पे अगर मैं कहूं -2b, तो फिर -b आपका 2 होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसका रिफ्लेक्शन ये इलांग y एक्सिस ये होगा, और इसका रिफ्लेक्शन इलांग रियल एक्सिस ये वाला होगा, तो ये फिर कॉन्जुगेट है। तो अगर ये आपका z है 3 कामा -2, तो कॉन्जुगेट इसका फिर ऊपर होगा। अब ये आपका है a, ये आपका है b, तो ये फिर आपका हुआ a, ये है -b। b अगर -2 हो तो -b, फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट्स 3 कामा -2, जिसको हम बोलते हैं a कामा b, ये आपका a हुआ, ये -2 आपका b हुआ, -2 आपका b हुआ, राइट, -2 इज योर b। तो फिर कॉन्जुगेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो आपका होगा 3 कामा 2। अब -2 अगर b है, -2 अगर b है तो 2 फिर आपका -b है, ये माइनस आप वहां पे ले जाए, तो a आपका 3 आपका a है, तो यहां पे b3 है, ये a -2b है, तो 2 फिर क्या होगा -b, 2 फिर क्या होगा -b। तो इट डजंट मीन कि a कामा b आपका कोई इस तरह अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका हो, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो यहां पे आप बनाए, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
-2 का मामा, तो इसका रिफ्लेक्शन इमेजिनरी में वो यहाँ पे होगा रियल एक्सिस में, तो ये फिर इसका होगा कॉन्जुगेट और ये आपका होगा -2 का -1, इसका रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस एंड द इमेजिनरी एक्सिस विल बी दिस थिंग -2 के सॉरी ये 2 कामा ये आपका होगा 2 कामा -1, 2 कामा -1, ये अगर z हो ये z कॉन्जुगेट है और ये अगर z है तो ये फिर z कॉन्जुगेट है, तो रिफ्लेक्शन इन द रियल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 5 में जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, या तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट या फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो लेक्चर नंबर 5 में अगर हमने क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट तो फिर 6 में होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, या 5 में अगर हमने क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस तो 6 में फिर पढ़ेंगे, मगर इंपॉर्टेंट होगा वो लेक्चर आपके लिए। तो दिस वाज इनफ। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। लेक्चर नंबर 5 तक हमें इजाज़त दें, और दुआ तो आपको मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।